दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ऐसा ही कुछ हुआ राणा कुंभा के साथ, जब उनके अपने बेटे उदय सिंह ने उनकी हत्या कर दी। पर ऐसा हुआ क्यों कि एक पुत्र को अपने पिता की हत्या करने की जरूरत पड़ी? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ये कहानी शुरुआत से समझनी होगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1417 में, जब राणा मोकल सिंह और महारानी सौभाग्य देवी के घर एक पुत्र का जन्म होता है। इस पुत्र का नाम रखा जाता है कुंभकर्ण सिंह, जिन्हें आज हम सभी राणा कुंभा के नाम से जानते हैं। राणा कुंभा के बचपन से ही उनमें साहस और युद्ध कौशल की झलक दिखना शुरू हो गई थी। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के दौरान ये साफ हो गया था कि वे एक दिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगे। आगे बढ़ते हुए 1433 में जब युवक कुंभा लगभग 16 साल के थे, तब उनके पिता की हत्या कर दी गई। इसके बाद युवक कुंभा ने जब मेवाड़ की गद्दी संभाली, तब मेवाड़ को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया, जिसका कारण ये था कि राणा कुंभा केवल एक राजा नहीं थे, वे एक सच्चे योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध केवल राज्य के विस्तार के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों और अपने धर्म की रक्षा के लिए भी लड़े। उनके जीवन में लड़े गए 56 युद्धों में से एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था सहारनपुर का, जो 1437 में हुआ। इस युद्ध में राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था। दरअसल हुआ ये था कि 1437 में मेवाड़ और मालवा सल्तनत के बीच तनाव बढ़ने लगा, जिसका मुख्य कारण था सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा राणा कुंभा के पिता के हत्यारों में से एक को शरण देना। महमूद खिलजी की इस हरकत ने राणा कुंभा के क्रोध को भड़का दिया। राणा कुंभा ने मालवा सल्तनत पर हमला करने का निश्चय किया और उन्होंने 40,000 घुड़सवार, 60,000 पैदल सैनिक और 1,000 हाथियों की एक विशाल सेना तैयार की, जिसके जवाब में महमूद खिलजी ने 60,000 घुड़सवार, 70,000 पैदल सैनिक और 2,000 हाथियों की एक और भी ज्यादा बड़ी सेना तैयार की। खिलजी ने अपनी सेना की संख्या पर भरोसा किया और राणा कुंभा के युद्ध कौशल को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राणा कुंभा ने अपनी कुशल रणनीति का परिचय देते हुए अपनी सेना को एक ऊंचे स्थान पर तैनात किया, जिस कारण से मालवा की सेना को एक कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ा और वे युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही थक गए। इसके बाद राणा कुंभा के घुड़सवार, जो अपनी रफ्तार और क्रूरता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने हमले शुरू किए। अपने सोचे समझे और सटीक हमलों की वजह से राणा कुंभा ने ये पूरा युद्ध मेवाड़ के पक्ष में झुका दिया। अपनी निश्चित हार को देखते हुए महमूद खिलजी ने मांडू के किले में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन राणा कुंभा ने किले की घेराबंदी कर दी और सभी सप्लाई रूट्स को ब्लॉक कर दिया। कई हफ्तों तक चली इस घेराबंदी और लगातार हमलों के बाद महमूद खिलजी के पास आत्मसमर्पण करके हार मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सहारनपुर की इस ऐतिहासिक जीत ने राणा कुंभा को अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। राणा कुंभा का योगदान केवल युद्धों तक सीमित नहीं था, उन्होंने कई निर्माण कार्य भी करवाए, जिसमें से प्रमुख था कुंभलगढ़ किले का निर्माण। ये किला 1443 में शुरू हुआ और 1458 में पूरा हुआ। इसके बाद उन्होंने 1448 में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी महानता का प्रतीक है। उनका कला और संगीत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान था। वे स्वयं एक निपुण वीणा वादक तो थे ही, साथ ही उन्होंने संगीत पर भी कई किताबें लिखी थी। आगे बढ़ते हुए 1455 में राणा कुंभा ने नागौर राज्य के खिलाफ एक ऐसा युद्ध लड़ा जो ताकत या क्षेत्र के लिए नहीं था, बल्कि मानवता या यूं कह लीजिए कि हिंदुओं की रक्षा के लिए था। हुआ ये था कि नागौर के सुल्तान मुजाहिद और उसके भाई शम्स खान के बीच संघर्ष के बाद शम्स खान ने राणा कुंभा से मदद मांगी। राणा कुंभा ने नागौर की पहली लड़ाई जीतकर ये राज्य शम्स खान को सौंप दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि राज्य में किसी भी नागरिक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और न ही कोई भेदभाव होना चाहिए। लेकिन जब शम्स खान ने राणा कुंभा की इस शर्त को तोड़ा और हिंदुओं के खिलाफ काम किया, तब राणा कुंभा ने उसे पराजित कर नागौर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ऐसा ही कुछ हुआ राणा कुंभा के साथ। 1468 में जब राणा कुंभा अपने महल में महादेव की पूजा में लीन थे, तब उनके अपने बेटे उदय सिंह ने उनकी हत्या कर दी। उदय सिंह, जिसे अपनी पिता की हत्या के बाद हत्यारा के नाम से जाना गया, खुद भी 1473 में एक रहस्यमयी तरीके से मारा गया। इसके बाद मेवाड़ की गद्दी पर राणा कुंभा के दूसरे बेटे राणा रायमल बैठे, जिन्हें हम सभी राणा सांगा के पिता के रूप में जानते हैं। दोस्तों, राणा कुंभा की वीरता को नमन करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।